मोलरिटी को मालूम करने के न्यूमेरिकल, यानी मतलब न्यूमेरिकल के ज़रिए हम उसको कैसे मालूम करेंगे, मोलरिटी को कैसे मालूम करेंगे। अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल मालूम हो, वॉल्यूम मालूम हो तो मोलरिटी मालूम कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ़ मोल की जगह हमें मास इन ग्राम मालूम हो तो भी हम मोलरिटी मालूम कर सकते हैं। इस तरह भी मुमकिन है कि मोलरिटी मालूम हो और हम उससे नंबर ऑफ़ मोल मालूम कर ले या वॉल्यूम नाम मालूम कर ले, ये सब कुछ मुमकिन है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल हमने लिया है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 7.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन एनफ वाटर टू मेक 1.50 dm³ ऑफ सोल्यूशन। अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की 7.5 मोल हो और उसमें हम काफ़ी मिकदार में पानी डाल ले ताकि उसका टोटल वॉल्यूम 1.5 dm³ बन जाए, तो इस सोल्यूशन की मोलरिटी कितनी होगी, यानी 1 dm³ में कितना होगा, क्योंकि ये तो 1.5 dm³ है, 1.5 में तो 7.5 है। अब 1 dm³ यानी 1 लीटर में कितना होगा। देखो, किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करने के 3 स्टेप्स होते हैं। मैं दूसरे न्यूमेरिकल्स में भी बता चुका हूँ, कम से कम 3 होते हैं। एक होता है गिवन डेटा, दूसरा होता है रिक्वायर्ड डेटा और तीसरा होता है फार्मूला यूज्ड। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स जो है ना हमें मालूम है कितना है, 7.5। देखें अब वॉल्यूम कितना है, 1.5। देखें ये हमने यहाँ पर ले लिया, गिवन डेटा में ले लिया। दूसरा है रिक्वायर्ड डेटा। रिक्वायर्ड डेटा में क्या है, देखो सवाल क्वेश्चन को दोबारा देखो, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलरिटी की सोल्यूशन की मोलरिटी मालूम करे, कैलकुलेट करे, जमा करे, मालूम करे। तो मतलब ये कि ये क्या है, रिक्वायर्ड डेटा है। देखो मोलरिटी को हमने बतौर रिक्वायर्ड डेटा ले लिया। अब फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो आपने इसको देखना है कि गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है और रिक्वायर्ड डेटा में हमसे क्या दरकार है। तो जब ये दोनों चीज़ें किसी फार्मूले में मौजूद हों तो ऐसा फार्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, फार्मूला यूज, ये तीसरा स्टेप हो गया। नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन dm³, ये फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल हमें मालूम है, वॉल्यूम हमें दिया गया है और मोलरिटी हमसे रिक्वायर्ड है। तो देखो गिवन डेटा और रिक्वायर्ड डेटा की चीज़ें दोनों इस फार्मूले में मौजूद है, तो इस वजह से हमने ये फार्मूला इस्तेमाल किया। अब देखें 7.5 मोल नंबर ऑफ मोल पुट किए और 1.5 dm³ सोल्यूशन पुट किया। अब इसको डिवाइड कर ले तो इससे 5 आता है, लिहाजा 1 dm³ में 5 मोल सॉल्यूट होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। तो मोलरिटी की यूनिट चूंकि मोलर है इस वजह से मैंने 5 मोलर लिख दिया। एक दूसरा न्यूमेरिकल है, यहाँ पर मास हमें दिया गया है, डायरेक्ट जो है नंबर ऑफ मोल हमें नहीं दिए गए हैं। तो कहते हैं कि 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन वाटर सो हैज़ टू मेक 500 cm³ सोल्यूशन। डिटरमिन द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। अगर 5.85 ग्राम NaCl पानी में हल है और टोटल सोल्यूशन उससे बना है 500 cm³, मतलब ½ लीटर, तो मोलरिटी मालूम करें। देखें इसमें भी गिवन डेटा रिक्वायर्ड डेटा हमें दिया गया है। गिवन डेटा तो एक ये है कि मास दिया हुआ है उन्होंने, देखो मास हम जो है ना हमने लिख दिया 5.85 ग्राम। दूसरी चीज़ है वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम भी मालूम है 500 cm³ है। 500 cm³ को हम डेसीमीटर³ में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, उससे 0.5 dm³ आ गया। तीसरा एक चीज़ का इजाफा मैं कर लूँ कि बाज़ औक़ात फार्मूले में कुछ ऐसी चीज़ें भी होते हैं जो यहाँ गिवन डेटा या रिक्वायर्ड डेटा में मौजूद नहीं होते, बल्कि हमने ख़ुद से पुट करने होते हैं, वो ऐसे साइलेंटली मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर कि यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला है देखें, यानी मास इन ग्राम बटा मोलर मास ज़रबे वॉल्यूम, मैंने ये शॉर्टली लिखा है, मास इन ग्राम एब्सोल्यूट
मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटा मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट ज़रबे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DMQ। तो इसमें ये जो मोलिकुलर मास कह सकते हैं, सॉरी, या फिर मोलर मास जनरली हम कह सकते हैं। तो ये मोलर मास भी हमने उसमें फार्मूले में लगाना है, लेकिन हमारे पास तो गिवन डेटा में मौजूद नहीं है, लेकिन ये हमने कॉमन सेंस से यानी काम लेते हुए उसको मालूम करना है। वो किस तरह कि यहाँ पर हमारे पास फार्मूला मौजूद है NaCl का, देखें, तो इससे हम फार्मूला मास, जिसे हम जनरली मोलर मास कहते हैं, मालूम कर सकते हैं। वो किस तरह, देखें, चैप्टर नंबर 1 में ये गुजर चुका है। देखिए, सोडियम की तादाद 1 है और उसका एटॉमिक मास 23 है, 23 ज़रबे 1 23 आता है। क्लोरीन की तादाद भी 1 है और उसका एटॉमिक मास 35.5 है, तो उस 1 के साथ ज़रब कर ले तो वही आ जाएगा। इन दोनों को इकट्ठा अगर जमा कर ले तो 58.5 बनता है। देखो, अब गिवन डेटा में 3 चीज़ें हमारे पास आ गए, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास और वॉल्यूम। अब जाते हैं रिक्वायर्ड डेटा की तरफ। रिक्वायर्ड डेटा में क्या है, मोलरिटी हमसे दरकार है। तीसरा स्टेप क्या हो गया, फार्मूला यूज। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ज़रबे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट तो हमने जो है ना, मतलब गिवन डेटा में लिखा है, ये हमने पुट किया, देखिए 5.85। मोलर मास हमने अभी मालूम किया 58.5, वो भी हमने पुट किया, और जो है ना वॉल्यूम भी अभी मालूम किया 0.5, वो भी हमने पुट किया। यानी 0.5 मालूम किया से मुराद ये है, दिया गया है लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, हमने डेसीमीटर में तब्दील किया। अब डियर स्टूडेंट्स, जब ये सारा कैलकुलेशन हम कर ले, देखो इन दोनों को ज़रब करें, पहले करेंगे, फिर इससे 29.25 आता है, फिर इसको 5.85 को अगर 29.25 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, और यूँ मोलरिटी हमारे पास 0.2 मोलर बन जाएगी। मतलब 1 DMQ में 0.2 मोल 1 DMQ में जो है ना 1 DMQ में